नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी कैसे अखिलेश यादव के गवर्नमेंट सर्वेंट वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया करारा पलटवार। फिर बात उस पर भी कि क्या अब वक्फ बिल को लेकर होगी सरकार और विपक्ष में आर पार। फिर बताएंगे संगठन चुनाव में किस चेहरे पर दांव लगा सकती है बीजेपी। फिर चर्चा उस पर भी कि क्या अब न्यूजीलैंड और भारत मिलकर करेंगे आतंकवाद का सफाया। आखिर में बताएंगे कैसे औरंगजेब पर हो रही ताबड़तोड़ सियासत। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के रिश्ते पर तू डाल डाल में पाट पाट कहावत एकदम सटीक बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों नेताओं का रिश्ता एकदम गजब का है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब दोनों के बीच एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव हाल ही में शादी में महोबा गए थे, जहां पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने केशव मौर्य पर तंज कसा था। अखिलेश ने कहा था कि उन्होंने क्या सपना देखा था और क्या हासिल हुआ, गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर रह गए, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा मुखिया पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बहुत तनाव में है क्योंकि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है और तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भारी बहुमत की सरकार बनेगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बहुत तनाव में हैं क्योंकि 27 का चुनाव अब निकट आ रहा है और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी और इनका जो फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाते हैं उसकी हवा निकल चुकी है। पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर के, श्री राम जन्मभूमि को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के, जो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार के समय दंगे हो रहे थे उन दंगों को लेकर के, मतलब उनका इतिहास ही है इस प्रकार से कि वह कभी भी इस देश के जो महापुरुष हैं उनका आदर नहीं करते। लेकिन उनके बयान ऐसे आते हैं कि जैसे उनको लगता है कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि 2027 में साइकिल पंचर होगी और सैफई के लिए उनकी विदाई होगी। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश होने से पहले इसको लेकर जमकर विरोध हो रहा है। तमाम विपक्षी दल सरकार के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के समर्थन में खड़े हो गए। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन जुड़े। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जैसे मुस्लिम नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस बीच अब समाजवादी पार्टी ने भी वक्फ बिल को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर खुली जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ अभियान चलाएगी। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुस्लिम भाइयों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सपा सांसद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन का समर्थन है उनका ये बयान। समाजवादी पार्टी की ओर से और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से मैं समझता हूँ पूरी पार्टी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जंतर मंतर पर जो आंदोलन है उस आंदोलन को पूरा समर्थन है और आंदोलन करने वाले लोगों की बात बहुत जायज़ है। ये देश में एक पहला कानून देख रहे हैं कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं हैं। मैं समझता हूँ कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए और मैं समझता हूँ सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिस पे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि सरकार को आप देख रहे हो, रक्षा की ज़मीनों का क्या किया, रेल की ज़मीनों का क्या किया और कई मंत्रालयों की ज़मीनें को किस तरीके से औने पौने दाम पर लोगों को दी गई। इसी तरह से बीजेपी सरकार के लोग वक्फ बिल में अमेंडमेंट करके, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की दखलंदाजी करके, अपनी सत्ता का उपयोग करके वक्फी ज़मीनों को पर से जो असली उसके हकदार हैं, जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके हितों के लिए लोगों ने वक्फ में ज़मीन दान की है, डोनेट की है, वक्फ की है, उस ज़मीनों पर
बीजेपी की निगाह है इस कानून को संशोधित करके उन जमीनों को हथियाने की। वह इस मामले पर बीजेपी सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल भी भड़के हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ राजनीतिक विरोध है, अभी बिल आया भी नहीं है। हमने 428 पन्नों की अपनी रिपोर्ट दी है, सरकार अभी उस आधार पर संशोधित बिल लाएगी, उसके बाद उन्हें बात करनी चाहिए। साथ ही कहा कि लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कहीं भी वक्फ की जमीन नहीं बेची जा सकती। भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही संगठन चुनाव कराए जाएंगे। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले ये चुनाव हो जाएंगे। इसके लिए पूरी प्रक्रिया हिंदू नववर्ष और चैत्र प्रतिपदा तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी इस चुनावी प्रक्रिया को संगठन पर्व के रूप में देख रही है, जिसके तहत बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया होगी। इस चुनाव के जरिए दिल्ली में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली बीजेपी इस बार संगठन चुनाव में दलित या ओबीसी समुदाय से किसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि पार्टी का फोकस सामाजिक समीकरण साधने और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने पर है। आपको बता दें कि दिल्ली में दलित और पिछड़े वर्ग का बड़ा वोट बैंक है, जिसे साधने के लिए बीजेपी अपने संगठन में भी बदलाव कर सकती है। ये फैसला 2029 लोकसभा चुनाव और 2030 दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को संस्थागत रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही बताया कि रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के लिए एक खाका तैयार किया जाएगा। हम दोनों आतंकवाद के खिलाफ एकमत हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि अब भारत और न्यूजीलैंड मिलकर आतंकवाद का सफाया करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुनिए पीएम मोदी ने इसको लेकर क्या कुछ कहा। आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एकमत है। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। इस संदर्भ में न्यूजीलैंड में कुछ गैर कानूनी तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर हमने अपनी चिंता साझा की। हमें विश्वास है कि इन सभी गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ हमें न्यूजीलैंड सरकार का सहयोग आगे भी मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, फ्री, ओपन, सिक्योर और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं, विस्तारवाद में नहीं। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए हम न्यूजीलैंड का स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब कैसे चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इससे तो सब अच्छे से वाकिफ है। भाई, औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद पहले से और ज्यादा गहराता जा रहा है। औरंगजेब की कब्र को लेकर अब बजरंग दल और वीएचपी का सब्र भी टूटता जा रहा है। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब पर छिड़ा संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर पूरे महाराष्ट्र में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसे लेकर छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि औरंगजेब की कब्र नहीं हटाई जाएगी तो बाबरी मस्जिद की तरह कार सेवा कर कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। वह इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। सीएम फडणवीस ने कहा कि इस देश में अगर कोई औरंगजेब की कब्र को लेकर महिमा मंडन करने की कोशिश करेगा तो उसे उखाड़ फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिमा मंडन होगा तो छत्रपति शिवराय का क्रूर औरंगजेब के बर्बर विचारों का महिमा मंडन या महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उस विचार को भी कुचल दिया जाएगा।
ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।